इन दिनों बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री काफ़ी चर्चा में हैं। उनको लेकर सोशल मीडिया पर बहसें हो रही है। वहीं टीवी पर धीरेन्द्र शास्त्री की जन्म कुंडली से लेकर उनके चमत्कारों का लाइव प्रसारण हो रहा है। उनको इतनी तवज्जो देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। संभव है कि वो टीवी मीडिया के अनुकूल पर्याप्त मसाला उपलब्ध करा रहे हों, जैसे वो दिखने में अच्छे हैं, उनके बोलने की शैली मनोरंजक है और उनकी वेशभूषा अतरंगी है। ऊपर से आध्यात्मिक व्यक्तित्व के साथ कुछ कथित चमत्कार भी दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार क्या करते हैं, इसे समझिए। उनकी सभा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनमें से किसी एक व्यक्ति के नाम की पर्ची निकलती है। वो धीरेन्द्र शास्त्री के सामने मंच पर जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री उस व्यक्ति को देखते ही अपने पास कागज़ पर कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उस अमुक व्यक्ति से उसकी परेशानी पूछी जाती है। वह व्यक्ति जो भी बताता है ठीक वही उस कागज़ पर धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ लिखा होता है और पूरी सभा इस चमत्कार पर तालियां बजाती है। कुछ लोग इसको अंधविश्वास और पाखंड कहते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ सिद्धियों से संभव है, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री इसे हनुमान जी की विशेष कृपा बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें आभास होता है। जो आभास होता है उसे वो कागज़ पर लिख देते हैं। हनुमान जी की कृपा से वो सच साबित हो जाता है। इन दिनों उनका इस तरह सुर्खियों में आना महत्वपूर्ण है। इसके पीछे की वजह को समझिए। इसी जनवरी के आरंभ में धीरेन्द्र शास्त्री का नागपुर में कार्यक्रम था। नागपुर की ही एक महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार दिखाने की चुनौती दे डाली। उसके बाद आरोप लगा कि धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम को बीच में छोड़कर ही भाग गए, लेकिन शास्त्री जी ने इस आरोप को नकार दिया कि उन्होंने ऐसा प्रयास बिल्कुल नहीं किया वगैरह वगैरह। उसके बाद इस मामले में लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग इनका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इनके समर्थन में हैं। और आप जानते ही हैं कि कुछ लोग तो इस बात से ही उग्र हो जाते हैं कि वह बाबा है, चमत्कार दिखाता है तो पाखंडी ही होगा और अपना विषविमन करने लग जाता है। ऐसी वृत्ति उनमें हर समय जागृत रहती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इतनी सी बात को लेकर इतना आउटरीच क्यों है, इतने सुनियोजित तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को लक्षित कैसे और क्यों किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में जो लोग हैं उनका कहना है कि असली समस्या है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गरीब और जनजातीय इलाकों में ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को वहाँ के एकाध लोग ही कम कर रहे हैं। एक राज परिवार से है, एक संत है। घर वापसी के इन अभियानों ने उन खेमे की बेचैनी बढ़ा दी है, जिससे सबसे ज़्यादा विदेशी फंड प्राप्त होता है। उनके चमत्कार से अवाक होकर जो लोग उधर जा रहे हैं, उन्हें इधर रोकने के लिए थोड़ा चमत्कार आवश्यक है। एक वर्ग के मन में ये भाव रहना चाहिए कि साधु संतों के सामने ये पादरी कुछ भी नहीं है। जिस इलाके से धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं वहाँ के लोगों को अगर सनातन में रोक कर रखना है तो थोड़ा चमत्कार भी दिखाना होगा। यह मजबूरी भी है और कलाकारी भी। लेकिन फिर भी सनातन धर्म के प्रचारकों को टारगेट करना बहुत आसान रहा है। एक खास खेमे की आदत रही है। अमृत संधू, कंचन मित्तल, रमन हंस, गुरनाम सिंह खेड़ा, हरजीत सिंह, सुखपाल राणा, फारिस मसीह, आप इनमें से किसी को जानते हैं? अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे। ये सभी पादरी हैं, पंजाब के पादरी, हालेलुया वाले। इनके पाखंड पंजाब के कोने कोने में चल रहे हैं। चंगाई सभा होती है, ये किराए पर लिए लोगों की मदद से गूंगे के बोलने, बहरे के सुनने, अपाहिज के चलने, कैंसर गायब कर देने जैसे चमत्कार करते हैं। इनको पाखंडी कहते हैं, आपको ये लोग नहीं मिलेंगे। कलामुद्दीन, कमर अली, कुतुबुद्दीन, नसरुद्दीन को भी आप नहीं जानते होंगे। ये सभी कथित पीर हैं। कहीं एक उंगली से पत्थर उठाया जाता है, कहीं पानी पिलाकर सारी बीमारियां दूर कर दी जाती है, तो कहीं झाड़ू से शैतान भगाया जाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति या किसी और ऐसे संगठन ने इनके तथाकथित चमत्कारों को चैलेंज किया हो, कभी इसे अंधविश्वास या ठगी बताया हो, कभी रिपोर्ट दर्ज करवाई हो। नहीं, कारण सिर्फ एक ही है। इन संगठनों का निर्माण ही हिंदू धर्म और उनके संतों को टारगेट करना है। समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका कोई मतलब नहीं है। इस्लामिक, मिशनरी, वामपंथी गठजोड़ के बहुत सारे छलावों में से एक इस तरह के संगठन भी है जिन्हें सनातन धर्म का हर विश्वास, हर आस्था, हर प्रतीक अंधविश्वास नजर आता है। मैं मानता हूं कि मूर्खताएं नहीं होनी चाहिए, कहीं भी हो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब सुनियोजित तरीके से कुछ ही लोगों को टारगेट किया जाता है तब सभी प्रश्न गौण हो जाते हैं और अहम यह हो जाता है कि आखिर यह क्यों हो रहा है। अंधविश्वास क्या है, क्या नहीं है, इस पर अंतिम टिप्पणी करना मेरे बूते की बात नहीं है। मैं किसी भी संभावना को सिर्फ इसलिए नहीं नकार सकता क्योंकि मैंने अनुभव नहीं किया हो या मेरी समझ से परे है। पत्रकार अनुपम सिंह ने ठीक लिखा है, प्रतिदिन सूर्य उदय होना भी चमत्कार है, फिर सूर्य का अस्ताचलगामी हो जाना भी चमत्कार है,
बुध ग्रह पर 243 दिनों तक सूर्य का अस्त न होना भी चमत्कार है और बृहस्पति पर 10 घंटे में दिन रात का बीत जाना भी चमत्कार है। हम कह सकते हैं कि ये ग्रह तो स्पिन हो रहे हैं, अपने अक्ष पर हैं, तो कहा जा सकता है ये भी चमत्कार है। आप इसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा आप इंशनिया, मोशन, ग्रेविटी समझा देंगे, इन सबको भी चमत्कार बताया जा सकता है। इसलिए समस्या ये नहीं है कि कोई चमत्कार करता है, बल्कि मुद्दा ये है कि आपकी नज़र में चमत्कार क्या है। एक अंधे को आंख आ जाने पर जो दुनिया दिखाई देती है वह भी चमत्कार है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि पिछले सालों में ये कुछ लोगों की आदत बन गई है कि वो हिंदू साधुओं को आसाराम और राम रहीम से मिलाकर उनका सामान्यीकरण कर देते हैं। यह सहज प्रवृत्ति बन चुकी है और इसी प्रवृत्ति के तहत सभी साधुओं को जो भगवा धारण करता है उनको एक ही रंग में पुत दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है, इस समस्या से लड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर यही बातें आप किसी मौलवी या पादरी के बारे में कहेंगे तो आप नफरती हो जाएंगे, आप सांप्रदायिक हो जाएंगे, आप समाज में जहर घोलने वाले हो जाएंगे। लेकिन यही तमाम बातें अगर आप हिंदू साधुओं के बारे में कहेंगे, बाबाओं के बारे में कहेंगे, तो आप प्रगतिशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले तर्कवादी हो जाएंगे। अगर आपको एक खास तरह के लोगों का एजेंडा समझ आ जाता है और उनके विरोध का स्वर समझ में आ जाता है, उसकी मंशा क्या है वह समझ में आ जाती है, तो उसके बाद आप धीरेन्द्र शास्त्री का पक्ष भी ले सकते हैं और उनका विरोध भी कर सकते हैं। यह आपकी समझ पर है, लेकिन आपको परिप्रेक्ष्य ठीक तरह से मालूम होने चाहिए। सिर्फ कोशिश ये है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको इस तरह का कंटेंट और चाहिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।